गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बैक्टीरियल डिजीजेस जो कि क्लास 12th के लिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट थे। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम सारे ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड एक वो स्ट्रक्चर है जो अपने सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है और वो सिक्रीशन जो है डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। ब्लड के थ्रू वो जाएंगे अपने टारगेट ऑर्गन्स के पास। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। और हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सामने लिखे हुए हैं: एड्रीनल, थायराइड, पेनक्रियास, पिट्यूटरी, ओवरी, टेस्टिस एंड थाइमस। तो ये कुछ हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनके हमने हार्मोन्स पढ़ने हैं। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है। और दूसरी चीज ये, जहां पे ये सिक्रीट होते हैं ये एक्शन कहीं और करते हैं, और जहां जाके ये एक्शन करेंगे उसको टारगेट ऑर्गन कहा जाता है। तो hormones are chemical messengers and their site of action is known as target organ। अब हम वन बाय वन एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड को, उसके हॉर्मोन्स को, उसकी डेफिशिएंसी को, डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ग्लैंड आता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा ब्रेन में लोकेटेड है और इसके जो हॉर्मोन्स हैं, सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन जिसको GH भी कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन मींस ये पर्सन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ग्रोथ हार्मोन बचपन में सिक्रीट होता है, पर्सन की ग्रोथ कराता है। बचपन में अगर इसकी कमी है, मतलब ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, हाइपोसिक्रीशन है, तो उस कंडीशन में बच्चा जो है वो छोटा रह जाएगा, उसको ड्वार्फिज्म कहा जाता है। पर्सन रिमेन्स शॉर्ट, उसको ड्वार्फिज्म कहा जाता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा है, मींस हाइपर सिक्रीशन है, तो पर्सन एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएगा, जिसको हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। और ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हार्मोन आता है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करेगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिम्युलेट करेगा कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए। इसके हाइपो और हाइपर हैं कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन्स डिजीज। ये दो डिजीजेस हैं जो ACTH की डेफिशिएंसी और ओवर सिक्रीशन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट आता है TSH। TSH इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड को TSH स्टिम्युलेट करेगा अगर बॉडी में थायराइड की डेफिशिएंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी हमारा ब्रेन में लोकेटेड है, मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं, और बहुत सारे हार्मोन्स ये रिलीज करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सॉरी TSH पे थे हम, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? थायराइड को स्टिम्युलेट करेगा T3 और T4 सिक्रीट करने के लिए। T3 और T4 क्या है? थायराइड के हार्मोन्स हैं, प्लस TSH। अब फंक्शन कम सिक्रीट होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ज्यादा सिक्रीट होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म। अब थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है, जो TSH का फंक्शन है, या थायरॉक्सिन हार्मोन का जो फंक्शन है, वो हम आगे तो डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी ब्रीफ कर देती हूँ। वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमने खाना खाया, खाना किस स्पीड पे, किस रेट पे मेटाबोलाइज होगा, हमें एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ब्रेकडाउन। अब अगर हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म है, मींस थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज हो रहा है। जब वो कम रिलीज होगा तो उस कंडीशन में बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो चलेगा। जब मेटाबॉलिक रेट स्लो चलेगा तो बॉडी में एनर्जी कम है, पर्सन स्लगिश, वीक, लेजी ऐसा फील करेगा। लेकिन अगर बॉडी में थायरॉक्सिन ज्यादा बन रहा है तो मींस हाइपरथायरॉयडिज्म। उस कंडीशन पे मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, बॉडी में चीजें जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होंगी, हार्ट रेट बढ़ेगा और पर्सन पतला दुबला हो जाएगा। तो ये बहुत कॉमन सा है, थायराइड फीमेल्स में बहुत जल्दी ज्यादा देखा जाता है, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म।
नेक्स्ट आता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स में वो ओव्यूलेशन कॉज कराएगा और मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। डिसऑर्डर्स में इनफर्टिलिटी, अगर एलएच की डेफिशिएंसी है तो मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी ये कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं। नेक्स्ट हार्मोन इसका आ गया एफएसएच, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल ओवरीज में होते हैं जो कि आपका एग प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर एग एफएसएच नहीं है तो ये एग का प्रोडक्शन फीमेल्स में और स्पर्म का प्रोडक्शन मेल्स में कम कर देगा। इसका भी डिसऑर्डर इनफर्टिलिटी है। लास्ट आ गया प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन वर्ड इज फॉर मिल्क, तो ये मिल्क का प्रोडक्शन ट्रिगर कराएगा डिलीवरी के बाद। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियस ही बात है प्रोलैक्टिन कम बनेगा, प्रोलैक्टिन कम होगा तो मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, तो इट स्टिम्युलेट्स मिल्क प्रोडक्शन। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, इसमें डिसऑर्डर कॉज होगा। तो ये थे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, उनके इफेक्ट्स और उनके डिसऑर्डर्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी जो हमने पढ़े वो हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़े। अब जो नेक्स्ट आया है दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके हार्मोन्स देख लेते हैं। सबसे पहले आया एडीएच, वेसोप्रेसिन। अब एडीएच का जो फंक्शन है वो है बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना। तो एडीएच क्या करता है, अगर बॉडी में पानी ज्यादा है, अगर बॉडी में पानी ज्यादा है तो उस कंडीशन पे एडीएच कुछ खास रोल प्ले नहीं करेगा और किडनीज यूरिन पास आउट करेंगी डाइल्यूट, बिकॉज पानी नॉर्मल है, ज्यादा है। इन केस अगर पानी की कमी होती है बॉडी के अंदर या डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो जाता है तो उस कंडीशन में एडीएच सिक्रीट होगा और ये एडीएच क्या करेगा, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करेगा और किडनी को बोलेगा ज्यादा पानी रोको। तो एडीएच वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। उस कंडीशन में यूरिन जो पास आउट होगा वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड या थिक पास आउट होगा। तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन करेगा। इसकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो डायबिटीज इंसिपिडस, ये वो वाली डायबिटीज है जिसका शुगर से कोई लेना देना नहीं है, ये एडीएच की डेफिशिएंसी से होने वाली डायबिटीज है। अगर ये नहीं है तो बॉडी में यूरिन वाटर बैलेंस जो है वो हमारा इम्बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस करना डिलीवरी के टाइम पे, ताकि बेबी को बाहर पुश आउट किया जा सके। तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है इट स्टिम्युलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड मिल्क इजेक्शन। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पे आके हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं थायराइड पे। थायराइड का पहला आ गया, हमने टीएसएच पहले पढ़ लिया पिट्यूटरी में। थायराइड में आ गए T3 एंड T4। T3 इज ट्राइआइडोथायरॉक्सिन, T4 इज थायरॉक्सिन। अब ये क्या करता है, मैंने बताया था, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट एंड एनर्जी। डेफिशिएंसी होगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ज्यादा होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो की कंडीशन में मेटाबॉलिक रेट स्लो चलेगा, हाइपर की कंडीशन में मेटाबॉलिक रेट तेजी से चलेगा। नेक्स्ट थायराइड जो सिक्रीट करता है कैल्सीटोनिन, नाम बता रहा है कैल्सी मतलब कैल्शियम। अब ये क्या करेगा, ये कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल करेगा ब्लड के अंदर। कैसे, इट लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लड में ज्यादा कैल्शियम है बोन्स में डिपॉजिट करेगा, ब्लड में कम कैल्शियम है बोन्स में से निकालेगा। तो कैल्सीटोनिन हमारी बॉडी का कैल्शियम लेवल मेंटेन रखता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल के भी दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, वन इज एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड अदर इज एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स हमारे दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड अदर इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मींस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करेगा।
मिनरल कॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी में मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करेगा। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को कॉर्टिसोल भी कहा जाता है, रेगुलेट स्ट्रेस रिस्पॉन्स मेटाबॉलिज्म, डिसऑर्डर्स में एडिसन्स डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम। एल्डोस्टेरॉन जिसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहा जाता है, ये बॉडी में मिनरल्स सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन करेगा और डिसऑर्डर्स में हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ज्यादा प्रोडक्शन के केस में। नेक्स्ट एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला जो है ये बॉडी में जो हार्मोन रिलीज करेगा वो बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन को प्रिपेयर करने में या फेस करने में हेल्प करता है। बॉडी को प्रिपेयर करेगा, कोई भी इमरजेंसी है उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। अब या तो बॉडी लड़ेगी या बॉडी भागेगी। इन केस कुत्ता पीछे पड़ता है तो आप क्या करोगे, या तो आप उसके साथ लड़ाई करोगे या आप भागोगे। तो दोनों कंडीशन में जो बॉडी की प्रिपरेशन है, बॉडी को प्रिपेयर करना है, माइंड को प्रिपेयर करना है, ब्लड फ्लो लेग्स को देना है, जो सब भी चीजें होनी है बॉडी के अंदर वो सारे काम हमारे कौन करेगा, एड्रीनलिन। क्या करेगा, इंक्रीजेस हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एंजाइटी। नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन, इट वर्क्स विद एपिनेफ्रिन इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब एड्रेनालिन बॉडी को प्रिपेयर करेगा उन चीजों को फेस करने के लिए, नॉरएड्रेनालिन बॉडी को नॉर्मलाइज करेगा जो पहले चीजें हाइपर हो गई। डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन, हाइपरटेंशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पेनक्रियाज जो है हमारा डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, वेरी इंपॉर्टेंट डुअल फंक्शन। डुअल फंक्शन में अगर मैं एंडोक्राइन फंक्शन की बात करूं तो एंडोक्राइन फंक्शन में ये इंसुलिन ग्लूकागोन सिक्रीट कर रहा है, लेकिन मैं अगर इसके एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करती हूं, एक्सोक्राइन फंक्शन के अंदर ये क्या कर रहा है, ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा जो कि पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। हमने जो ग्लैंड्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस ब्लड में डाल देते हैं, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके पास अपने डक्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू उनके सिक्रीशंस उनके ऑर्गन तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डक्टलेस हैं तो डायरेक्टली ब्लड में डालेंगे। तो पैनक्रियाज का सबसे पहला इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, कलर चेंज कर लेते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन का फंक्शन है बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना मींस ये एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये कन्वर्ट नहीं करता है, ये उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ताकि एक्सेस शुगर ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में जाकर डिपॉजिट हो जाए। यहां पे अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो जो डिजीज कॉज होता है डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट आ गया ग्लूकागॉन। इसका उल्टा फंक्शन, बॉडी में शुगर की कमी है तो लिवर में से ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करा के ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा। डिसऑर्डर हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर की डेफिशिएंसी होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया। अगर शुगर कम है तो ग्लूकागॉन सिक्रीट होगा, लेकिन अगर ग्लूकागॉन की कमी है तो मींस बॉडी में शुगर की कमी है। अब शुगर की अगर कमी होगी या ग्लूकोज की अगर कमी होगी तो उस कंडीशन में एक बॉडी कोमा में जा सकती है, बिकॉज अगर ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसकी फंक्शनिंग हिंडर होगी। नेक्स्ट पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलेटोनिन सिक्रीट करता है। मेलानिन, मेलानिन इज स्किन का पिगमेंट। मेलानिन अगर ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्शन फेयर है, मेलानिन अगर इंटरमीडिएट है तो कॉम्प्लेक्शन व्हीटिश है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, स्लीप और वेक साइकिल्स को मेंटेन करेगा। स्लीप और वेक साइकिल जो हमारी बॉडी में पूरा एक सिस्टम या एक रिदम बना हुआ है, किस टाइम सोना है किस टाइम उठना है, उस सारे रिदम को ये मेंटेन करेगा। डिसऑर्डर्स में इंसोम्निया, नींद ना आना, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट
ओवरी, ओवरी जो सिक्रीट करेगी वो करेगी एस्ट्रोजन। ओवरी एक फीमेल ऑर्गन है, फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, तो ये क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है। इसकी डेफिशिएंसी में पीसीओएस और मेनोपॉजल इफेक्ट्स। नेक्स्ट आ गया हमारा टेस्टिस। टेस्टिस एक मेल एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन सिक्रीट करेगा टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन मेल फीचर्स बॉडी में प्रोड्यूस करता है, तो वो सब चीजें हैं, साथ में स्पर्म प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा। इसके डिसऑर्डर्स में इनफर्टिलिटी, हाइपोगोनाडिज्म। लास्ट आ गया थाइमस ग्लैंड, हार्मोन सिक्रीटेड थाइमोसिन। थाइमोसिन और थाइमस ग्लैंड दोनों के दोनों ये बॉडी में इम्यूनिटी में या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सेल्स। अब अगर बॉडी में इसकी कमी है तो इम्यूनो डेफिशिएंसी हो सकती है, बॉडी की इम्यूनिटी रिड्यूस हो सकती है। तो इस टॉपिक पे आके हम लोगों ने अपने सारे ग्लैंड्स कवर कर लिए हैं, उनके हार्मोन्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड्स के लिए एज वेल एज नीट के लिए। थैंक यू।